Hello guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with our new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं some important national news of September 2024. Those were in highlights. तो पहला है हमारा recently PM E-Drive scheme जो कि लॉन्च की गई है by the Ministry of Heavy Industries. तो बेसिकली यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर की गई थी by the Prime Minister, उन्होंने अप्रूव की है ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का प्रपोजल, जिसमें ये पीएम ई ड्राइव की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड ऑल्सो ये जो स्कीम है ये आई है फॉर द रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। मीन्स जो व्हीकल्स हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं, उनके रिवॉल्यूशन, उनके चेंजेस के लिए आई है कि उनमें हम इनोवेशन लाए। एंड ये जो स्कीम है इसका टोटल आउटले है 10,900 करोड़ का फॉर 2 years। सो बेसिकली दिस वाज द आउटले कि अभी ये स्कीम जो आई है उसका कितना आउटले है एंड वो कितने टाइम के लिए है। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम देखेंगे कि ये स्कीम के बारे में, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये हमने देख ही लिया है कि ये 10,900 करोड़ का इसका टोटल आउटले है फॉर 2 years। अगर हम कंपोनेंट्स देखें इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इस स्कीम के, तो पहला है हमारा सब्सिडीज एंड डिमांड इंसेंटिव्स। तो बेसिकली इसमें सब्सिडीज भी हैं एंड डिमांड इंसेंटिव्स भी है। ये जो स्कीम अलोकेट की गई है इसमें से 3,697 करोड़ तो इंसेंटिव्स के लिए ही यूज किए गए हैं फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस, ट्रक्स एंड अदर इंजिन इमर्जिंग ईवी कैटेगरीज। तो इसमें ये सारी जो कैटेगरीज आई हैं, इसमें इतने भी व्हीकल हैं, इसको सिर्फ इंसेंटिव्स के लिए, मीन्स इनकी जो सेल बूस्ट अप करने के लिए ही इतना पैसा इसमें लगाया गया है। अब इसमें ई वाउचर्स भी हैं फॉर द ईवी बायर्स, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय करेंगे उनके लिए ई वाउचर्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे के लिए जो भी स्कीम होगी, जो भी डिमांड होगी, आप उसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये कैसे ऑथेंटिकेट होगा, इट विल बी आधार ऑथेंटिकेटेड। एंड इसमें बायर का है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा जब भी वो अपनी व्हीकल परचेज करेंगे तब। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ई वाउचर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखें, इसमें ई एम्बुलेंस भी है, ई एम्बुलेंस डिप्लॉयमेंट भी है। एंड इसमें दिया गया है 500 रुपीज करोड़ का बजट, ठीक है। तो इसमें आ रही है हमारी ई इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस। अब इसका इनिशिएटिव क्या है कि कंफर्टेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली पेशेंट ट्रांसपोर्ट हो ये, ठीक है। मीन्स कंफर्टेबली इसको ऐसा बनाया जाएगा कि पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम देखें, इसमें ई ट्रक्स का भी इंसेंटिव यूज किया जाएगा एंड जिसमें कि 500 करोड़ रुपीज लगाए जा रहे हैं टू प्रमोट ई ट्रक्स। एंड क्योंकि ई ट्रक्स ही सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं टू द एयर पॉल्यूशन, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट, लॉन्ग रूट पर भी ट्रक्स जाते हैं। तो यहाँ पे ई ट्रक्स को भी लाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें तो ला रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग रूट्स पे गाड़ियां जाएंगी लाइक ई ट्रक्स या फिर इमरजेंसी के लिए इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज में, तो इनमें बेसिकली चार्जिंग फैसिलिटीज क्या रहेंगी। तो 2,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जैसे हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी आएंगे। एंड जो कि काफी सारी जगहों पे, सिटीज में, हाईवेज पे, बहुत सारे जगहों पे इनको इंस्टॉल किया जाएगा। तो जब भी आपकी जो इलेक्ट्रिक, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब भी कभी भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, सो बेसिकली यू कैन चार्ज इट। अगर हम अपनी नेक्स्ट न्यूज देखें, सो इट इज अबाउट विनित्रा। विनित्रा क्या है, एक एस्केप सबमरीन है जो कि विशाखापट्टनम में फैसिलिटेट की गई है, ठीक है। ये क्या करती है, एम्स टू एनहांस द एस्केप फैसिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन स्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी नेम विनित्रा, जो कि कमीशन की गई है एट आईएनएस सतावाहना इन विशाखापट्टनम ऑन फ्राइडे। बेसिकली इसका एम क्या है, अगर कोई भी सबमरीन फंस जाती है तो उसके एस्केप के लिए, उसके बचाव के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इसमें क्रू मेंबर्स हैं हम उनको बचा
सकते हैं, बेसिकली जो कालवेरी क्लास सबमरीन्स है उनके। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय द वाइस एडमायरल राजेश पिंधारकर, फ्लैग ऑफिस कमांडर इन चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ क्रू फ्रॉम अ डिस्टेंस कावलरी क्लास सबमरीन। तो बेसिकली हमने देखा था काफी सारे कमांड्स होते हैं, जैसे नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, वैसे ही यहाँ पे ईस्टर्न नवल जो कमांड के ऑफिसर थे वो भी इसमें इन्होंने भी पार्ट लिया था फॉर इट्स इनॉग्रेशन। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये क्या है, इसकी जो भी फैसिलिटी है, ये एक ट्रंकी प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक 5 मीटर एस्केप टावर इंटीग्रेट किया गया है विद अ डाइविंग बेसिन। 5 मीटर लॉन्ग इनटू द वाटर एक डाइविंग बेसिन में उन्होंने एक एस्केप टावर बनाया रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी सबमरीन के क्रूज होंगे उनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम इट। ठीक है, ऑल्सो उसमें बहुत सारे जो इमरजेंसी फीचर्स होते हैं उनके बारे में भी उनको बताया जाएगा दैट कैन बी यूज्ड एज एन एस्केप। अगर हम अपनी लास्ट न्यूज देखे हैं तो वो है दैट सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर्स ऑफ राज्य भाषा हिंदी। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था हमारे 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट दैट 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वीडियो भी। अब अगर हम देखें तो ये आ रहा है अबाउट सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ राज्य भाषा हिंदी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह हैं, उन्होंने कुछ स्टैम्प्स रिलीज किए हैं। जैसे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के 75 ईयर्स हुए थे तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग चेंज हुआ था, वहां पे भी कुछ स्टैम्प्स एंड पोस्टर्स रिलीज किए गए थे। ऐसे ही जब हमारे 75 ईयर्स ऑफ राजभाषा कंप्लीट हुए हैं तो भी हमारे होम मिनिस्टर ने स्टैम्प्स रिलीज किए हैं। ठीक है, आपको पता ही है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, इन्होंने ये बोला है कि जो हिंदी है इसको हम एक्सेप्टेबल बनाएं ऑल ओवर द इंडिया, कि मीन्स हर किसी को हिंदी आना चाहिए। कोई पर्सन किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में चला जाए इन इंडिया उसको हिंदी आना चाहिए। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजीली कोई भी बोले, एंड कन्वर्सेशनल, हर किसी को आना चाहिए बात करने में हिंदी, एंड इस पे हमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको एक हमें एक रीजनल लैंग्वेज की तरह बनाना चाहिए, मीन्स हमें किसी को फोर्सफुली नहीं बताना चाहिए, जस्ट लाइक अ नॉर्मल लैंग्वेज जो भी हम बोलते हैं वो। ठीक है, ऑल्सो इन्होंने इनको एड्रेस किया था एट द सेलिब्रेशन ऑफ 4th अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन। एंड ऑल्सो इन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है बिटवीन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हिंदी जो है हमारी फ्रेंड ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, एंड इसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किसी को फोर्स या स्ट्रगल से नहीं, लेकिन सबको इसको ऐसा जनरल एक्सेप्टेंस मांगना चाहिए। क्यों? बिकॉज हमारी मदर टंग ही हिंदी है एंड हमारी पूरी इंडिया की जो भाषा है वही हिंदी है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी मदर्स है वही हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर सकती है। एंड उन्होंने बोला कि मीन्स उन्होंने पेरेंट्स को बोला कि आप अपने बच्चों से भी अपनी मदर टंग में बात किया कीजिए, दैट इज हिंदी। बिकॉज हिंदी अगर हम बोलना बंद कर देंगे सो इट विल डिमिनिश फ्रॉम द कंट्री। तो ऐसे ही उनका ये ध्यान था कि हमें किसी को फोर्सफुली या हम अपने किसी को फोर्सफुली ऐसे कॉन्साइड नहीं करें किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन हमें ये एज अ जनरल एक्सेप्टेंस की तरह, हमें विदाउट स्ट्रगल ऑफ फोर्स एक जनरल एक्सेप्टेंस की तरह इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे अगर हिंदी लैंग्वेज की बात होती है तो ये 8th शेड्यूल में हमारे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है लैंग्वेजेस, वहाँ पे हिंदी भी एक वन ऑफ द लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हिंदी भी है, एंड बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस की, दैट इज असामीज, बंगाली, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं जैसे इंडिया के, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं। लेकिन अमित शाह जी का, हमारे होम मिनिस्टर जी का कहना है कि हिंदी जो है वो हमें जनरल एक्सेप्टेंस की तरह रखना चाहिए, हर पार्ट ऑफ द रीजन में, हर पार्ट ऑफ द कंट्री में हिंदी आना चाहिए। ठीक है, so guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Don't forget to share the video. Also, you can
comment down below how you liked the video, and also you can follow us on Instagram to get the daily updates on the current affairs. And also, if you want daily current affairs video, then write down in the comment. We will start a series soon on current affairs. Thanks for watching the video.